दोस्तों, इस सुरंग को पार करते ही आ जाएगा जयगढ़ फोर्ट। इस खुफिया सुरंग से हम बाहर निकल चुके हैं और ये सामने आप देख रहे हैं जयगढ़ फोर्ट। और ये है टिकट विंडो, यहाँ से टिकट ले रहे हैं, टिकट ले चुके हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राइडर अजहर में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जयगढ़ फोर्ट आमेर फोर्ट से वेल कनेक्टेड है। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये नीचे आमेर फोर्ट है और जहां हम खड़े हैं वो इस फोर्ट से तकरीबन 500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद जयगढ़ फोर्ट है। जयगढ़ फोर्ट पूरी तरह से एक सैन्य किला है, एक सैन्य दुर्ग है। उस टाइम में जो किले बनाए जाते थे उनका अलग अलग तरह से उपयोग होता था और जयगढ़ फोर्ट का जो इस्तेमाल होता था वो होता था पूरी तरह से सैन्य दुर्ग के रूप में। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं जयगढ़ फोर्ट का इतिहास कि जयगढ़ फोर्ट किसने बनाया, कब बनाया और किस पर्पज़ के लिए बनाया था। दोस्तों, इस किले को बनाया गया था सन 1726 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। और इस किले को बनाने का जो पर्पज़ था वो था आमेर के किले की हिफाजत करना। आमेर का किला जो पूरी तरह से उस दौर में राजाओं के रहन सहन का किला था और जयगढ़ फोर्ट पूरी तरह से बनाया गया था सेना के लिए। इस दुर्ग में चारों तरफ आप देखेंगे तो इस तरह की एक दीवार दिखाई देगी जिसमें चारों तरफ बड़े बड़े होल, कुछ छोटे होल भी दिखाई देंगे। जो बड़े होल हैं उनसे दूर का नज़ारा दिखता था और जो छोटे होल हैं उनसे पास का दिखता था। इस किले की सबसे बड़ी खासियत ये थी, जो आप देख रहे हैं ये कनाल यानी कि पानी का इंतज़ाम। यहाँ पर बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था और इस बड़े टैंक के अंदर उस पानी को पहुँचाया जाता था। इस किले के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी तोप मौजूद है और ये जो आप देख रहे हैं इस तोप का वज़न है तकरीबन 50 टन। इस तोप की कुल लंबाई है 35 फुट और ये तोप 35 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती थी। इस तोप को पूरे इतिहास में सिर्फ एक बार ही चलाया गया है, वो भी इसके परीक्षण के लिए। और जिस इंसान ने इसको चलाया था उसके कानों के पर्दे फट गए थे और जब इसको परीक्षण किया गया था तो महल को भी इसकी आवाज़ से काफ़ी नुकसान हुआ था। अब आप खुद से समझ सकते हैं कि ये कितनी ख़तरनाक तोप है और आज के दौर में ये हमारे देश भारत में मौजूद है। और ये एक गर्व की बात है कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी तोप भी मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस किले को आमेर की हिफाजत के लिए बनाया गया था, तो यहाँ से आप देखेंगे आमेर के चारों तरफ का नज़ारा बिल्कुल क्लियर दिखता है, एकदम साफ। और यहाँ से पूरी तरह से आमेर के किले की हिफाजत की जाती थी। दोस्तों, ये जो आप छोटी छोटी नालियाँ देख रहे हैं, इन नालियों के द्वारा ही उस बड़े टैंक में पानी को इकट्ठा किया जाता था और इनके द्वारा ही पूरी तरह से वो पानी फिल्टर हो पाता था। बताया जाता है कि अगर तकरीबन 2 साल तक भी यहाँ बारिश ना हो और पानी का सिस्टम ना हो तो इस पानी को 10,000 सैनिक 2 साल तक इस्तेमाल कर सकते थे। आइए अब चलते हैं इस किले के दूसरे हिस्से में और देखते हैं कि अंदर क्या है। दोस्तों, इस किले की जो वास्तुकला है उसका जो निर्माण या उसकी जो ड्राइंग है बनाई थी विद्याधर नामक एक वास्तुकार ने। ये एक और छोटी सी तोप थोड़ी सी डिज़ाइनदार लग रही है और मौजूद है इस किले के अंदर। चलिए थोड़ा देखते हैं इसको भी और साथ साथ चलते हैं अंदर की साइड। ये यहाँ मौजूद है उस दौर के काफ़ी पुराने प्राचीन मंदिर और ये है एक और एंट्रेंस। इस द्वार के से ही हम जाएंगे इस किले के दूसरे हिस्से में। अब हम पहुँच गए हैं इस किले के एक और ख़ूबसूरत हिस्से में जहाँ हमें सामने दिखाई दे रहे हैं उस दौर के कुछ सामान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कुछ ढोल नगाड़े हैं और उस दौर में भी कूलर
कूलर का आविष्कार हो चुका था। ये देखिए, ये है उस दौर का कूलर जो लकड़ी से बना हुआ है। जैसा कि आपको डिज़ाइन से ही समझ आ रहा होगा कि ये कूलर का ही डिज़ाइन है। बिल्कुल ये उस दौर में हाथ से ही चलता होगा। जो सैनिक होंगे वो उनको घुमाते होंगे, या जो कोई भी उसके लिए रखा होगा उस काम के लिए, वो उसको घुमाता होगा और ये लोगों को ठंडी हवा देता होगा। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि कूलर का आविष्कार उसने किया, इसने किया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब साफ है कि पुराने दौर में भी इन कूलर और एसी का आविष्कार हो चुका था। मैं आपको इस किले के बारे में एक फैक्ट और बताता हूँ, और वो फैक्ट ये है कि मुग़ल काल में ये किला तोप बनाने का अड्डा, लाइक कह सकते हैं एक फैक्ट्री थी ये अंदर से, जहाँ पे तोप बनती थी, गोले बनते थे और भी सैनिक साजो सामान यहाँ बनते थे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये एक सैनिक किला है, लेकिन यहाँ पर उस दौर में जब राजा लोग आते थे तो उनके रुकने की जगह भी यहाँ बनाई गई थी। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक ये है राजशाही पालकी, क्योंकि आमेर दुर्ग से यहाँ आने के लिए इस पालकी का ही इस्तेमाल किया जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ राजाओं के लिए अलग से जगह बनाई गई थी, क्योंकि उस दौर में जो चीज़ें बनाई जाती थी उसमें आने वाले वक्त का पूरा ख्याल रखा जाता था। ये इस तरह से बनाया है कि अगर माना जाए कि आमेर पर कोई मुसीबत आ जाए तो शाही परिवार यहाँ आकर भी आराम से रह सकता था। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उसी का पूरा चित्रण है कि जब राजा लोग यहाँ आते थे तो अपने ख़ास लोगों के साथ बैठकर यहीं पर वो खाना वगैरह खाते थे। ये पूरी रसोई का एरिया है। ये देखिए, खानसामे कुछ खाना देख के अंदर बना रहे हैं। एक तरफ लेडीज़ बैठी हैं, और ये देखिए यहाँ पे कुछ और चित्रण किया गया है कि यहाँ खाना किस तरह से बनता था। तो और ये उस दौर का चूल्हे उस दौर में भी होते थे। यहाँ पूरा जनान खाने का इंतज़ाम है कि जनान खाने में बीच में रानी है, उसके पीछे उनकी एक सेविका है, और चारों तरफ शाही जनान खाने का इंतज़ाम है। तो दोस्तों चलिए यहाँ से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं दूसरे हिस्से में। एक बार आप पूरी तरह से इसका ओवरव्यू भी कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, आप पूरे का पूरा किले का बाहर तक, दूर तक यहाँ से आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, कुछ दीवारें फ़िलहाल खंडर हैं, लेकिन किला पूरी तरह से सुरक्षित है, आज भी मजबूत है। चलिए चलते हैं इसके दूसरे हिस्से के अंदर और देखते हैं वहाँ पर क्या मौजूद है। दोस्तों ये है जकूती सिस्टम, नहाने का सिस्टम, जिसे लाइक आज के टाइम में बाथ टब कह सकते हैं या स्विमिंग पूल कह सकते हैं। दोस्तों जयगढ़ फोर्ट राजस्थान का ऐसा एकमात्र किला है जिसके ऊपर उस दौर में कभी कोई बाह्य आक्रमण नहीं हुआ, और श्रीमती इंदिरा गांधी के दौर में ये काफ़ी चर्चित हुआ इसके ख़जाने की खोज को लेकर। कहा जाता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा ख़जाना था, और उस ख़जाने की खोज के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो उस दौर की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और इसके ख़जाने को खोजा गया। चलिए दोस्तों अब चलते हैं किले के दूसरे हिस्से में। जब तक मैं आपको इस हिस्से को दिखाता हूँ, तब तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की और भी वीडियो जो हमारे चैनल पर अपलोड होती हैं आपको उन सब का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों इस किले के अंदर दो बहुत ही पुराने मंदिर भी मौजूद हैं। एक मंदिर है राम हरिहर मंदिर, जो 10वीं शताब्दी में बनाया गया था, और दूसरा मंदिर है काल भैरव मंदिर, जो तकरीबन 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं इस किले के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से आर्टिलरी फैक्ट्री की तरफ। इस किले में मौजूद एक हथियार खाना, जहां पर बड़ी बड़ी तोपों को बनाया गया था। एक बड़ी बड़ी तोपों को नहीं, इस दौर की सबसे बड़ी दुनिया की तोप को भी उसी कारखाने में बनाया गया था। और इस वक्त हम मौजूद हैं उसी हिस्से में
ये आप देख रहे हैं सामने, ये कुछ छोटी छोटी तोपें और उस दौर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहीं पर बनाई गई थी। ये भी तोप के अंदर का ही कुछ सिस्टम है। यही वो कारखाना है जहां दुनिया की सबसे बड़ी उस दौर की तोप बनाई गई थी। ये उस दौर की भट्टी वगैरह का पूरा सिस्टम है। यहीं पर वो पूरी आर्टिलरी फैक्ट्री है और मुग़ल काल में ये किला पूरी तरह से आर्टिलरी फैक्ट्री के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था। चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ, इसके दूसरे हिस्से में, जहां मौजूद हैं इस फैक्ट्री के कुछ ऐसे हथियार जिनसे ये चीज़ें बनाई जाती थी, तोपखाने। ये आप देख रहे हैं कुछ बढ़ियों का सामान है, कुछ खैरात मशीन है, कुछ लकड़ी का सामान है और ये उस दौर की कुछ और निशानियां हैं। यानी कि ये वो हिस्सा है जहां पूरी तरह से आर्टिलरी फैक्ट्री के लिए ही है। ये सब कुछ जैसे उस दौर की कुछ और सैन्य साजो सामान है, ये सब भी उस दौर में यहीं पर बनता था। उस वक्त में यहाँ पर सिर्फ तोपें ही नहीं बनाई जाती थी, बल्कि यहाँ पर जो सैनिक चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, उनके इस्तेमाल की लड़ाई में इस्तेमाल होने, युद्ध में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज़ इस दुर्ग के अंदर उस वक्त में बनाई जाती थी। यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि उस दौर की ये किला सबसे बड़ी आर्टिलरी फैक्ट्री हुआ करता था। दोस्तों, स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, ये है उस दौर की सैनिकों की पोशाक। ये काफ़ी वज़नी हुआ करती थी और अगर अभी भी हम इसको देखना चाहें तो आप यहाँ आकर देख सकते हैं। इस किले में एक बार आना बनता है क्योंकि ये अपने आप में बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों को समेटे हुए है जो सिर्फ आप यहाँ आकर ही महसूस कर सकते हैं। आपको पूरे हिंदुस्तान की ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ उस दौर की दिखेंगी। जैसे ये फरसा है, कुछ ऐसे हथियार हैं जो उस दौर में सैनिक इस्तेमाल करते थे। ये एक छोटी सी तोप है साथ में। अभी जो हम देख रहे हैं ये है इस पूरी फैक्ट्री का मॉड्यूल, कि ये फैक्ट्री किस तरह से बनी हुई थी, कहाँ पर क्या मौजूद था, उसका पूरा मॉड्यूल इन्होंने बनाया हुआ है। और ये हैं उस दौर की बंदूकें। मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ 5 बंदूकें यहाँ मौजूद हैं। यानी कि यहाँ हर एक छोटा बड़ा हथियार जो सैनिकों के युद्ध में काम आता था यहाँ मौजूद है। ये कुछ खूबसूरत और खूंखार तलवारें भी यहाँ मौजूद हैं। ये और छोटी मोटी चीज़ें, कुछ छोटे मोटे हथियार यहाँ मौजूद हैं। और ये हैं तोप के ज़िंदा गोले, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। सो दोस्तों, इसी सब के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के दूसरे व्लॉग्स के लिए।